नमस्ते, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम121 जीके में। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आप सब जानते हैं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण और एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका की तरफ से प्रपत्र 2 आया हुआ है, जिसे अच्छे से अगर नहीं भरकर जमा किया जाए शिविर में तो आपका ज़मीन हो सकता है कि गलत हो जाए या आपके हाथ से दूसरे के हाथ में चला जाए। और जो बिहार सर्वेक्षण हो रहा है, ज़मीन का सर्वे हो रहा है, इसमें बहुत सावधानी से आपको प्रपत्र 2 भरने होंगे और कौन सी बात कहाँ भरना है इसको अच्छे से समझना होगा। तो ये आपके सामने देख सकते हैं कि मैंने प्रपत्र 2 खोल रखा है नियम 6 उप नियम 1 के तहत, और यह आपको अपने से भर कर देना है, किसी से भरवाना नहीं है, किसी से कोई माथापेची नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने से जो सही सही आपके दस्तावेज, आपके खतियानी, आपकी जमाबंदी, आपकी रसीद, आपकी जो भी दस्तावेज होंगे उस पर जो विवरण दिए हुए हैं या आपको पहले से पता होगा, वही विवरण, वही जो है सो डाटा आपको इसमें भरना है और अपने दस्तखत मोहर करके आपको जो है सो शिविर में सबमिट कर देना है। ठीक है, अंचलाधिकारी ऑफिस में या शिविर लगता है वहाँ आपको जो है सो जमा कर देने होंगे। तो चलिए अच्छे से मैं समझाता हूँ कि कैसे भरना है और कहाँ कौन सी बातें जो है सो आपको ध्यान देने जो बात है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए नीचे में क्या लिखा गया है कि मैं घोषणा करता हूँ कि घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं खुद जवाबदेही हूँ। अगर आप गलत भर रहे हैं तो कोई दिक्कत होगा तो आपको जो है सो भुगतना होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होगा। दूसरी घोषणा है कि इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा, यानी 2 प्रपत्र में आपको भरना होगा, 2 तरह से। एक भर लीजिएगा, उसका एक फोटो स्टेट भी आप चाहे तो काट सकते हैं, या 2 कॉपी में इसको भरिएगा। एक प्रति आवेदक को दे दीजिएगा, यानी जो पदाधिकारी के पास आप जमा कर दीजिएगा शिविर में या अंचलाधिकारी ऑफिस में, उनको दे दीजिएगा। एक कॉपी जो है जो रखेंगे उस पर दस्तखत करवाकर रिसीविंग करवाकर अपने पास रख लीजिएगा। भविष्य में कोई दिक्कत होगा तो आपके पास प्रूफ के तौर पर रहेगा, आप उसे दिखा पाइएगा कि हाँ सर, मैंने आपके ऑफिस में शिविर में जमा कराया था और इस पदाधिकारी के नाम से जमा कराया था, मेरे पास रिसीविंग है और देखिए उस पर डेट और मोहर और उनका नाम पता भी है। तो इसलिए आप अपने सेफ्टी के लिए 2 प्रपत्र में भरिएगा, एक जमा करा दीजिएगा और एक अपने पास रखिएगा। उसके बाद यहाँ आपको स्थान भरना होगा, यहाँ तिथि डालना होगा। तिथि आप जिस दिन भरिएगा उस दिन भी डाल सकते हैं, जिस दिन जमा कराइएगा उस दिन का भी डाल सकते हैं। स्थान का मतलब आपका जो अंचल जहाँ है वहाँ भी डाल सकते हैं, या आपका जहाँ भूमि है, जिस भूमि के बारे में आप विवरण डाल रहे हैं वहाँ का भी डाल सकते हैं। इसके बाद रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। यहाँ रैयत का मतलब होता है कि जमीन जिसके नाम से है उनका नाम या अपने नाम, उनका अगर वो डेट कर गए हैं, जैसे मान लीजिए मेरे बाबा जी के नाम पर है, रैयत मेरे बाबा जी के नाम पे है और वो डेट कर गए हैं, तो मैं उनका बेटा हूँ तो मेरे होगा, या मैं भी डेट कर गया हूँ तो उनके पोता जो होगा उनके यहाँ नाम होगा, या वो अंगूठा मारते होंगे तो अंगूठा मारेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखाएगा। किनका? जो जीवित हैं वो, जो मर गए उनका नहीं, और जो आधार कार्ड उनका होगा वो डालाएगा। ठीक है, और यहाँ जना देना होगा कि रैयत का मैं पोता हूँ। यह बात आप समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा इसको कैसे अच्छे से भरना है मैं उसको थोड़ा सा बता, थोड़ा सा वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ और भी कामें रहते हैं, तो सोचा कि आप लोग का कमेंट और मैसेज इतनी आ रही थी कि मुझे बनाना ही पड़ा। और यह ज़रूरी भी है, क्योंकि एक बार अगर आप चूक गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राजस्व ग्राम होता है। राजस्व ग्राम के मतलब पहले समझ लेते हैं। राजस्व ग्राम उसे कहते हैं कि जिस ग्राम से लगान सरकार वसूलती है उसको राजस्व ग्राम कहते हैं। हर ग्राम से सरकार वसूली करती है तो उसका गांव का नाम, जैसे मेरा गांव का नाम हाजीपुर होता है तो मेरा ज़मीन अगर हाजीपुर में है तो हाजीपुर लिखेंगे, या मेरा किसी और राजस्व ग्राम में आता होगा तो मैं वहाँ डालूंगा। तो मान लेते हैं कि मेरा राजस्व ग्राम है हाजीपुर, तो यहाँ मैं हाजीपुर अच्छे से लिख दूंगा। और थाना नंबर भी ज़मीन का अलग अलग होता है। आपके बगल का थाना नंबर अलग हो सकता है और मेरा बगल का थाना नंबर अलग हो सकता है, क्योंकि अगर बॉर्डर पर है तो हो सकता है कि एक खेत के बाद ही थाना नंबर चेंज होता है। तो मेरा थाना नंबर है 198। यह वो थाना नहीं, पुलिस थाना वाला नंबर नहीं, यह खेत का थाना नंबर होता है। और हाल का नंबर भी एक होता है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, यह कोई ज़्यादा नहीं है। पुलिस थाना का मतलब कि कौन से थाना में आपका केस उस दर्ज होता है, तो उसका लिखते, जैसे मान लीजिए मेरा केसरिया है तो मैं केसरिया लिख दूंगा, केसरिया लिख दिया। उसके बाद अंचल तो आप जानते हैं, अंचल मतलब अंचलाधिकारी कार्यालय कहाँ है, तो मेरा जहाँ है वहाँ डाल दूंगा। कल्याणपुर है तो मैं कल्याणपुर डाल दिया हूँ, आपका जहाँ होगा आप वहाँ डालिएगा, है कि नहीं। चलिए अब जिला,
तो आप जिला जानते हैं, जो भी जिला होगा आपका, जैसे मान लीजिए मेरा पूर्वी चंपारण है तो मैं पूर्वी चंपारण यहाँ डाल दूँगा, है कि नहीं। चलिए ये सब हो गया, ये बात आप जान गए, हल्का नंबर नहीं होगा तो छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ देना है रैयत का नाम। अगर रैयत जिंदा हो या मर गया हो, कोई भी हो, तो ये रैयत का नाम लिखाएगा ही लिखाएगा। अगर जिसके नाम से ज़मीन है, जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है, तो मैं यहाँ अपने दादाजी का नाम लिख दूंगा, यहाँ पर अपने दादाजी का नाम लिख दूंगा, दादाजी का नाम, और यहाँ अंश लिखा है। तो अगर मेरे दादाजी दो तीन भाई हैं, मेरे दादाजी दो तीन भाई है, तो अगर मेरे दादाजी के नाम से है तो मेरा दादाजी यहाँ पर लिखूँगा एक अंश, क्या, एक अंश। और फिर मेरे दादाजी के जो भाई हैं उनका नाम लिख दूंगा, दादाजी के भाई का नाम, दादा के भाई का नाम जो होगा यहाँ लिख दूंगा, और उनका जो है सो एक अंश जना दूंगा। यानी कहने का मतलब कि जो ज़मीन है उसमें दो आदमी का भाग है, एक अंश उनका यानी आधा आधा, और इन दोनों का तो पिताजी एक ही होंगे, तो यहाँ लिख दूंगा पिता, पिता का नाम, ठीक है। दादाजी का पिता का नाम जो भी होगा आप लोग अपना डाल दीजिएगा। और इन लोगों का जो एड्रेस होगा तो एक ही होगा, एक ही जो है सो उनके पिताजी एक ही हैं, उनके दो पुत्र हैं, तो उनका एड्रेस जो होगा यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसे ग्राम, पोस्ट, अंचल, ब्लॉक, थाना और जिला, ये सब डाल दीजिएगा, ठीक है ना। मैं लिख ना रहा हूँ क्योंकि सबका अलग अलग होता है। बहुत लोग समझते हैं कि मैं जो लिखा हूँ वही लिखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग का अलग अलग होगा, मेरा गांव कुछ अलग है, आपका गांव कुछ अलग होगा, आपका थाना कुछ अलग होगा। तो आपका जो एड्रेस होगा, अस्थायी पता यहाँ पूछ रहा है, अस्थायी पता ही डालना है। कहीं आप घर बना कर रह रहे हैं तो वहाँ नहीं, जो अस्थायी पता होगा वहाँ डालना होगा, ठीक है। खाता नंबर तो आप जानते हैं कि यहाँ पर खाता नंबर दर्शा देना है। खेसरा नंबर भी है, इस एक खाते में बहुत सारे खेसरे होते हैं तो वो यहाँ पर आपको दर्शाने होंगे। रकबा जो है, रकबा कहने का मतलब होता है क्षेत्रफल, ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, ज़मीन का एरिया क्या है। आप सब जानते हैं रकबा बहुत थोड़ा सा ज़मीनी मामला का शब्द है, तो अगर रकबा नहीं भी पता है तो आप क्षेत्रफल लिख सकते हैं। जैसे 4 कट्ठा है मेरा, तो आप यहाँ पर 4 कट्ठा भी लिख सकते हैं। 8 कट्ठा है तो 8 कट्ठा भी लिख सकते हैं। अगर आपको डिसिमल में पता है तब यहाँ पे डिसिमल भी जाना सकते हैं कि 120 डिसिमल है, कितना, 120 डिसिमल है। चौहद्दी, उसके बाद जो ज़मीन है उसका चौहद्दी, चौहद्दी सबसे पहले उत्तर लिखाता है, उसके बाद दक्षिण लिखाता है, उसके बाद पूरब लिखाता है, उसके बाद पश्चिम लिखाता है, ठीक है ना। चौहद्दी में यहाँ ऐसे लिख कर इनका नाम लिखिएगा, दक्षिण में किनका ज़मीन है उनका नाम, पूरब में किनका ज़मीन है उनका नाम, पश्चिम में किनका ज़मीन है उनका नाम। छोटा छोटा लिखिएगा कि इस खंड में जो है सो अट जाए। अब किस में ज़मीन, किस किस जो है सो ज़मीन जो आपका है वो किस किस्म का है। अगर खेतीहर है तो खेतीहर डालिए, उस पर लिखा रहता है, दस्तावेज होगा या जो है सो आपका खतियानी होगा या जब रसीद होगा उस पर लिखा रहता है। अगर नहीं भी आपको मिल रहा है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो चीज़ है आप लिख सकते हैं। वर्तमान में अगर आप वर्तमान में खेती कर रहे हैं तो खेती लिखिएगा, मकान है तो मकान लिखिएगा, अगर रोड साइड ज़मीन है मकान का तो रोड साइड मकान का लिखिएगा, अगर चौर का है चौर चाचर तो चौर चाचर भी लिख सकते हैं, अगर भीत का घर है तो भीत लिख सकते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधा है तो बागवानी लिख सकते हैं। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान, तो यह कहाँ से मिलेगा, तो लगान के लिए आपको रसीद कटवाना होगा। ऑनलाइन रसीद कटवा लीजिए या पहले से होगा तो उस पर देखिएगा लगान दिया होता है, तो उस पर शेष छोड़कर जो भी लगान होगा वहाँ आपको लिख देना होगा, या नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद जमाबंदी नंबर, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जमाबंदी नंबर से आपकी जो ज़मीन के जो हिस्ट्री है कि पहले किसके पास था अब किसके पास था, या उसके बाद आपके नाम से होगा, यही चीज़ जमाबंदी नंबर से हिस्ट्री पता चलता है। जैसे आपके कोई चीज़ का हिस्ट्री कैसे पता चलता है, अगर मान लीजिए आप कोई किसी के चीज़ का हिस्ट्री पता करना होगा तो कैसे पता करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं। उसी तरह जमाबंदी नंबर से पता चलता है कि आपका ज़मीन पहले किनके पास था, उसके बाद आप खरीदे, आपके पास कोई और खरीदा, ऐसे जमाबंदी नंबर होता है। जमाबंदी नंबर को रजिस्टर 2 भी कहते हैं। तो यह जो आप रसीद कटाए होंगे उस पर जमाबंदी नंबर लिखा रहता है। अब 2 तरह के जमाबंदी होंगे, एक 4 अंक का होगा जो पहले चलता था हाथ से लिखा हुआ चीज़, अब जो नया जमाबंदी नंबर निकला है वो कंप्यूटराइज निकल रहा है, तो वह 7-8 अंक का हो सकता है। आप देख से लीजिएगा और वहाँ इसको भर लीजिएगा, ठीक है ना। भूमि का, अब आइए एक और बात यहाँ पर लिखा गया है कि भूमि का दावा का अधिकार, यहाँ पर क्या भरना है इसको थोड़ा सा लिखा। भूमि का दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य।
यह कहने का मतलब है, यह यहाँ पर यह चीज़ भरना है कि आपका जो भूमि है, आपका जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के बारे में यह ब्यौरा डाल रहे हैं वह किस प्रकार का है। अगर आपका उत्तराधिकारी से है, यानी आपके दादा परदादा बाबा के नाम से था और आपके नाम से है, तो आप उत्तराधिकारी पर टिक लगाइए। यहाँ पर लिखिएगा उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी लिखिएगा, ठीक है, उत्तराधिकार। अगर दान में मिला है आपको तो यहाँ पर दान लिखिएगा, ठीक है। अगर क्रय किए हैं यानी ज़मीन खरीदे हैं तो आप यहाँ पर क्रय लिखिएगा। अगर बंदोबस्त कराए हैं, सरकार बंदोबस्त भी कराकर ज़मीन देती है, बहुत लोगों का दिया है, तो वहाँ पर लिखिएगा बंदोबस्त, बंदोबस्त लिखिएगा। अगर अन्य तरह का कुछ मामला है तो अन्य भी लिख सकते हैं। तो इस सभी में कोई एक आपके पास होगा तो आप कोई भी एक देखकर लगा दीजिएगा। अभियुक्त अगर कोई हो तो अभियुक्त में अगर कोई नहीं है आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अभियुक्त के लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें बारीकी जो चीज़ें थी मैंने आपको समझा दिया है, और फिर भी कोई दिक्कत हो भरने में तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।